स्पोर्ट्स वर्ल्ड की एक और एपिसोड में नवीद खोखर आपको खुशामदीद कहता है। और दूसरे ओडीआई मैच के हवाले से इस ओडीआई मैच में एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 84 रन से। पिछले मैच में 74 रन से और इस मैच में 84 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। बदकिस्मती है ये शायद पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वो इनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। और आकिब जावेद जैसे लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए और ये सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई। अब हमें शायद हम उस एरा के अंदर हैं कि जब हमने जीत नहीं देखनी कोई, जब पाकिस्तानियों को जीत नसीब नहीं होनी, जब पाकिस्तान की जो ईद की खुशियां हैं वो भी इन्हीं से रेलिवेंट होती हैं, इनसे जुड़ी हुई होती हैं, वो भी शायद हमें अब उस तरह से नसीब नहीं हो सकेंगे जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का कभी एक सुनहरा एरा हुआ करता था। हम ये बात देखते थे जब वसीम अकरम मौजूद हैं तो हमें पता था विकेट आनी है, वकार यूनुस मौजूद हैं तो विकेट आनी है, आपके पास इमरान खान मौजूद हैं तो विकेट आनी है, जावेद मियांदाद खड़े हैं तो ड्राइव कर लेंगे, अजरुद्दीन खड़े हैं आपके साथ में, आपके साथ में वजातुल्लाह वास्ती खड़े हैं, सईद अनवर खड़े हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि जो जिनके जब होते थे तो आप ये समझते थे कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट है जो वो कहीं ना कहीं पे सरवाइव करेगी, कहीं ना कहीं पे चलेगी, आप जीतेंगे, आप जीत के लिए जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। लेकिन ये कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम है कि जहाँ पे हमें नज़र ही नहीं आता कि कोई इंटेंट है जो वो कहाँ पे है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पॉजिटिव चीज़ है जो वो कहाँ पे है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मेरा नहीं ख्याल है कि आप एक ऐसे वक्त में कि जब इस तरह के खिलाड़ी हैं वो आपके पास मौजूद हैं, इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं, इस तरह के बैट्समैन आपके पास मौजूद हैं, इस तरह के जो सेलेक्टर्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस तरह का बोर्ड आपके पास मौजूद है, इस तरह के चेयरमैन आपके पास मौजूद हैं, इस तरह के कोचेज़, इस तरह के असिस्टेंट कोचेज़ हैं जो वो आपके पास मौजूद हैं और आप ये बात करें कि आप जीत जाएंगे। आज के मैच पे ज़रा बात कर लेते हैं और मैच पे क्या बात करें। देखें, जब आप बॉलिंग के लिए आप फ़हीम अशरफ जैसे बंदे को टॉप से बॉलिंग करवाते हैं तो फिर आप समझ जाते हैं कि फिर आपकी शायद कोई जगह नहीं है, शायद आपके पास बॉलर्स नहीं है। आप फ़हीम अशरफ को टॉप पेसर के तौर पे सामने ला रहे हैं, फ़हीम अशरफ आपके लिए टॉप पेसर के तौर पे बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम जूनियर मौका दिया गया था उनको, उन्होंने बॉलिंग की है, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है आज। हारिस रऊफ़ हैं जो वो बॉलिंग कर रहे थे आज। हारिस रऊफ़ को रोका गया था T20 सीरीज़ में के बाद कि शायद वो पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। हारिस रऊफ़ ने भी आज बॉलिंग की है, 1 विकेट हासिल कर सकें। आकिफ 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, फ़हीम अशरफ 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 292 रन का टारगेट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया। और आप शुरुआत देखें ज़रा, आप शुरुआत में चेक कर लें, अब्दुल्ला शफीक को 1 रन, इमामुल हक 3 रन, बाबर आजम 1 रन, रिजवान 5 रन। अच्छा नीचे यार आप ये मैंने जिन 5 लड़कों के नाम लिए, जिन 5 प्लेयर्स के नाम लिए, इनमें एक अपने आप को किंग कहते हैं, वो है बाबर आजम, एक है रिजवान है, वो हर मामला उठा के बस अल्लाह ने चाहा तो ये मेरे भाई अल्लाह चाहता ही है, अल्लाह चाहता है आप जीते हैं, लेकिन अल्लाह ये भी चाहता है कि जहाँ पे आप सजदा करते हैं उसके साथ मेहनत भी करें, जहाँ आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उसके साथ मेहनत भी करें। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि अल्लाह ने चाह लिया, आपने दुआ में मांग लिया, आपको जीत मिल जानी है। आपने दुआ में मांग लिया, आपको जीत मिल जानी। जिन लोगों ने मेहनत की हुई है अल्लाह उनका साथ देता है, चाहे वो न्यूजीलैंडर्स हों चाहे वो इंडियंस हों। अगर वो मेहनत करेंगे अल्लाह उनका साथ देगा। लाजमी नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आप ये बात दुआ में मांग लेंगे आपको मिल जाएगी जीत, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई बात नहीं है, आपको मेहनत करना होती है। एनीवेज नीचे साथ में आज फ़हीम अशरफ ने अच्छे नॉक खेले हैं और उन्होंने 73 रन स्कोर किए हैं। फ़हीम अशरफ ने 7 छक्के भी लगाए आज की इस इनिंग्स में। अच्छा, हारिस रऊफ़ को बॉल लगी थी, कंकशन का वो शिकार हुए थे और उनको बाहर किया गया, तो उनकी जगह नसीम आए बैटिंग के लिए। तो नसीम है जो नसीम शाह ने आज बैटिंग की और 51 रन उन्होंने स्कोर किए आज। अगर अंदाज़ा कर लें कि अगर एंड पे जाके लड़के 7वें नंबर के ऊपर और 9वें नंबर के ऊपर जाके अगर बैटिंग इतनी अच्छे से कर सकते हैं तो फिर ऊपर के जो टॉप ऑर्डर से और मिडिल ऑर्डर ने आज बैटिंग क्यों नहीं की है। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इशू है, हमेशा से रहा आपका इशू, जब से सईद अनवर गए उसके बाद। और फिर अभी इस एरा के अंदर हम बात कर लें तो साइम अयूब एक मौजूद थे, ऐसा लगता था जैसे साइम अयूब हैं जो वो पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर, बेहतरीन टॉप ऑर्डर के तौर पे सामने आएंगे। साइम अयूब जब से गए हैं और आपकी टॉप ऑर्डर है वो नहीं चल पा रही है। हारिस रऊफ़ तो फ़खर जमान वो तो कामयाब नहीं हो सके थे। फिर इमाम के बारे में भी कहा जा रहा था कि इमाम, हमने खुद भी ये बात की है, 48 की एवरेज थी उनकी, तो हमने कहा शायद वो अच्छा आके प्ले कर सकें, अच्छी गेम कर सकें। ऊपर से अगर आके आप 50-60 रन 100 रन मार लेते हैं तो फिर नीचे प्रेशर नहीं आता,
तो फिर नीचे वालों को कम से कम एक छोटा टारगेट मिलता। आज भी ऊपर से 100 रन बनने थे, नीचे 192 रन मौजूद होना था। बाबर आजम, रिजवान, नीचे आगा सलमान मौजूद थे, तो वो फिर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ रन बना लेते। आपको टॉप ऑर्डर के बारे में सोचना होगा और ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इनको बंद करना होगा। टोटली प्योरली आपको डोमेस्टिक के अंदर जाके वहाँ से कोई अच्छे नॉक वाले लड़के हैं जो वो लाने होंगे। आपने एक फोर्स भी बनाई थी और वो फोर्स भी मुझे समझ नहीं आई कि वो कहाँ पे गई है सारी, उसमें कौन था, उसमें सिलेक्शन किस तरह की हुई थी, फिर उसमें से किसको उठाया गया था। फिर यहाँ पे जब आए, नाम तो हैं हमारे पास कि जो वहाँ से आए थे, लेकिन उनकी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। तैयब ताहिर की मुझे समझ नहीं आ रही है कि तैयब ताहिर वो किस कैपेसिटी के अंदर खेल रहे हैं और वो क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। बार बार उन्हें मौका दिया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि यार ये दो चार मैचेस उनको मिलेंगे, वो ग्रूम होंगे, वो खेलेंगे। यार मुझे आप, अब्बास लड़का है न्यूजीलैंड का, उसने आज फिर 41 रन बनाए। कल उसने 50 बनाए थे पिछले मैच में, आज उसने 41 रन बनाए। वो तो किसी ने नहीं कहा कि वो आएगा यहाँ आके सीखेगा, क्योंकि वो सीखे हुए आते हैं, वो पहले डोमेस्टिक के अंदर सीखे हुए आते हैं। आप अपने लड़कों को यहाँ पे आके सिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी सिखाने में कोई मसला है, मेरा ख्याल है आपकी सिलेक्शन में कोई मसला है, और सबसे बढ़ के आपकी नीयतों में और आपके दिमाग में कोई मसला है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि शायद आपकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आपको कॉल आती है, आपको पर्ची आती है और उसके बिहाफ पे आप बंदों को शामिल करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं अब क्या यहाँ बात करूँ या ना करूँ, मेरे ख्याल में शायद हमें अगली जो वीडियो है उसमें ये बात कर लेनी चाहिए ये चीज़ को, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों को कप्तान बनाने के प्लानिंग में थे। आप मैं इसलिए T20 मैच की बात कर रहा हूँ, T20 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो आपने शादाब खान को कप्तान बनाने तक की बात कर दी थी। आप ये बात कर रहे थे कि शादाब खान एज अ कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाएंगे, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ को हैंडल करेंगे एज अ कैप्टन। क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, ये पर्चियाँ तो हैं सारी, ये सारी फ़ोन कॉल्स ही तो हैं। तो जब आप फ़ोन कॉल्स को लेंगे, जब आप पर्चियों को लेंगे, तो फिर ये रिजल्ट आपके सामने आने। पहले आप T20 सीरीज़ हारे, अब आप ODI सीरीज़ हारे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बार बार सीरीज़ हारने वाला, ये आपका कभी आकिब जावेद साहब कहते हैं, आपके बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच अजहर साहब, यूसुफ साहब, ये सारे कभी कभी कहते हैं कि खैर है हमने सीरीज़ तो हारी है, हमने कोई इवेंट तो नहीं हारा। लेकिन वो उनमें ना भूलने की बीमारी है उनको। अगर वो आए ना मेरे पास तो मैं उन्हें ज़रूर इस बात की, उन्हें मेडिसिन तजवीज़ करवाऊँगा। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि उनको बीमारी है भूलने की, और वो इन्हें भुला देती है कि आपने एशिया कप हारा हुआ है, आपने 2 वर्ल्ड कप हारे हुए, आपने अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हारी हुई है, और आप ये कहते हैं कि हम कोई इवेंट हारे हैं, हम तो सीरीज़ हारे हैं। वैसे शर्म तो आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन चलें, एनीवेज, आज न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन नहीं मौजूद थे। हमने कहा कि शायद मार्क चैपमैन नहीं होंगे तो 132 रन की इनिंग्स कोई नहीं खेलेगा, लेकिन नहीं, वो हमें आगे आउट ऑफ सिलेबस आ गए। मिचेल 99 रन पर आ गया 78 बॉल के ऊपर, 7 चौके 7 छक्के उनकी इस इनिंग्स में शामिल थे। और जो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की आज एज अ बैट्समैन, और वो आपके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, तो आपको नज़र आना चाहिए कि ऊपर से भी 18 रन, 31 रन, 24 रन बनते हुए आ रहे हैं। नीचे आके एक बड़ी इनिंग्स आ गई, उनके साथ में अब्बास ने 41 रन की इनिंग्स खेल दी और एक बड़ा टोटल लगा दिया उन्होंने। पाकिस्तान को इस तरह की इनिंग्स चाहिए होंगी, आई थिंक सो। मैं चाह रहा था आज जीत का दिन है, ज़रा शॉर्ट सी वीडियो बनाएं, लेकिन वीडियो शायद कोई लंबी हो गई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें कमेंट्स करें इस सिलसिले में, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी की कोई वीडियो बने तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि कौन सी वीडियो है वो, हम किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाएं। आज की वीडियो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।